अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 5 स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 के साइंस का लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो सिलेबस है सेकंड टर्म का, इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है एनवायरनमेंटल पोल्यूशन। एनवायरनमेंट बोलते हैं बेटा माहौल को। माहौल आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है, जिसके अंदर हवा जो है वो बड़ी मेजर है। ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द पानी और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एनवायरनमेंट बनाती हैं। टेम्परेचर भी इसके अंदर शामिल होता है। पोल्यूशन से मुराद गंदगी है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट किस तरह गंदा होता है। हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल मतलब नुकसानदेह, गैसेस हवाएं, फ्राम चिमनीज़, जो आप फैक्ट्रीज़ के ऊपर देखते हैं इस तरह लंबे लंबे पाइप लगे होते हैं, इन्हें बोलते हैं चिमनीज़। फ्राम चिमनीज़ पल्यूट द एयर, हवा को गंदा करते हैं, आलूदा करते हैं। तो इसी के ऊपर ये वाला चैप्टर है। आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 42 है। अपने बुक के पेज नंबर 42 के ऊपर आ जाए प्लीज़। मोर देन 6 बिलियन पीपल, 6 अरब से ज़्यादा लोग लिव ऑन द अर्थ, ज़मीन पर रहते हैं। बिलियन अरब के मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे हम बोलते हैं हज़ार, 10,000 और इससे आगे ऑनवर्ड इनको पता है लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये बिलियन जो है दूसरी तरीका है जिस तरह से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिलियन जो है वो अरब के अंदर काउंट होता है। लिव ऑन द अर्थ, ज़मीन पर रहते हैं। इसका मतलब है ज़मीन की जो आबादी है 6 अरब से ज़्यादा है। तकरीबन 7 अरब इस वक्त जो है वो दुनिया की आबादी है, पूरी दुनिया की। अर्थ गिव्स अस, ज़मीन हमें देती है एवरीथिंग, हर चीज़। वी नीड टू लिव, जो हमें चाहिए होती है ज़िंदा रहने के लिए। मतलब खुराक भी हम ज़मीन से ही हासिल करते हैं। इट गिव्स अस एयर, ये हमें हवा देती है। ज़मीन का ही ये कारनामा है कि इसके इर्द गिर्द हवा मौजूद है और हम यहाँ पे सांस ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो नॉन प्लैनेट्स हैं, उसके इर्द गिर्द इस तरह का हवा मौजूद नहीं है। इट गिव्स अस एयर, ये हमें हवा देती है। टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। फूड टू ईट, खाने के लिए खाना देती है, खुराक देती है। एंड वाटर टू ड्रिंक, और पानी देती है पीने के लिए। ये सब कुछ ज़मीन से हमें मिल रहा है। इट गिव्स अस, ये हमें देती है मटेरियल्स, चीज़ें, फॉर आवर क्लोथ्स, ताकि हम कपड़े बना सकें। जैसे कॉटन होती है, कॉटन भी ज़मीन के अंदर उगाई जाती है, पौधा होता है, फिर उसको डिफरेंट प्रोसेस करके धागा बनाया जाता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है। एंड फॉर बिल्डिंग आवर हाउसेस, और ज़मीन के ऊपर ही ऐसे मार्बल, पत्थर, ईंटें होती हैं जिनकी मदद से हम घर बनाते हैं। इसका मतलब है हर चीज़ हमें ज़मीन से मिल रही है। द नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग ऑन द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहे हैं। तो जो तादाद है, नंबर से मुराद क्या है, तादाद। नंबर ऑफ़ पीपल, लोगों की तादाद, लिविंग ऑन द अर्थ, जो ज़मीन पर रह रहे हैं, इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। इन आर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ऑल पीपल, इन आर्डर मतलब के मकसद के लिए, टू फुलफिल द नीड्स, पूरी करने के लिए, ज़रूरियात, ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ऑफ ऑल द पीपल, तमाम लोगों की। फार्मर्स आर ट्राइंग टू ग्रो मोर, फार्मर्स किसान, आर ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं, टू ग्रो मोर कि ज़्यादा चीज़ें उगाई जाएँ, मतलब कि जो उगाते हैं उसमें से ज़्यादा गल्ला हासिल किया जाए। मोर एंड मोर क्रॉप्स, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रीज़ आर बीइंग कट डाउन, दरख्त जो हैं आर बीइंग कट डाउन, काटे जा रहे हैं। टू बिल्ड हाउसेज़, घर तामीर करने के लिए, घर तामीर करने के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं। एंड रोड्स, और रोड बनाने के लिए भी। तो घर तामीर करने के लिए और रोड तामीर करने के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है। न्यू फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ आर बीइंग बिल्ड, नए कारखाने और इंडस्ट्रीज़ आर बिल्ट, तामीर की जा रही हैं। आर बीइंग बिल्ट, तामीर की जा रही हैं। ऑल दीज थिंग्स आर हैविंग अ वेरी बैड इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें हैविंग अ वेरी बैड इफ़ेक्ट, बहुत बुरा असर डाल रही हैं, ऑन द अर्थ, ज़मीन के ऊपर। ये सारी चीज़ें ज़मीन के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रही हैं। कैसे बुरा असर डाल रही हैं जी? प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ,
दरख्त या पौधे बहुत ज़रूरी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम हैं फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए, ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। तो ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए दरख्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम काट काट कर अपने घर तामीर कर रहे हैं और रोड्स बना रहे हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड, मुहैया करते हैं खुराक फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इंसानों और जानवरों को खुराक मुहैया करते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स का एक ख़ास काम है, वो क्या है कि वो अपने अंदर खींचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एक गैस होती है जो हम बाहर निकालते हैं। तो ये बैलेंस अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि जो हम सांस के नतीजे में बाहर निकालते हैं गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधे खींच लेते हैं, ठीक है, फ्राम द एयर टू मेक देयर फूड। क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, वो उससे अपनी खुराक बनाते हैं। दे गिव आउट ऑक्सीजन, और वो बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस अब हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंसानों जानवरों के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम अंदर खींचते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। तो सांस ना लें तो कोई जी सकता है, जिंदा रह सकता है? नो, नॉट पॉसिबल। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, इंसान और जानवर, ब्रीद इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के अंदर खींचते हैं। ब्रीद इन, अंदर खींचते हैं सांस के ज़रिए, एंड ब्रीद आउट, और बाहर निकालते हैं, सांस बाहर निकालते हुए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो यही मैंने आपको बताया कि इंसान और जानवर ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जबकि पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर खींचते हैं, खुराक बनाते हैं, और साथ ही वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अब ये कुदरत ने बैलेंस रखा हुआ है। तो फ़र्ज़ करें अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट कर देंगे तो ये बैलेंस ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब है कि हवा के अंदर ऑक्सीजन की मिक़दार बहुत कम हो जाएगी, इससे हमारे लिए सांस लेने के प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए जब आप गाँव वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी हवा महसूस होती है, आप ईज़िली सांस ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द फैक्ट्रीज़ अराउंड। जहाँ पर शहरों में रहते हैं तो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे फिर ऑक्सीजन की मिक़दार कम हो जाती है। ट्रीज़ प्रोवाइड फूड, दरख्त जो हैं वो मुहैया करते हैं खुराक, एज़ वेल एज़ शेल्टर, और ठिकाना देते हैं। शेल्टर का मतलब ठिकाना, मस्कन, रहने की जगह, फॉर मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो दरख्तों के साथ सहारा लेकर रहते हैं, उसके आड़ के अंदर रहते हैं। वैसे परिंदे तो अक्सर दरख्तों के ऊपर रहते हैं, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जो दरख्तों के साथ कोई न कोई जगह बना के वहाँ पे छुप जाते हैं, रहते हैं। व्हेन ट्रीज आर बीइंग कट डाउन फॉर फार्मिंग, जब फार्म खेती बाड़ी के लिए दरख्तों को काटा जाएगा, फॉर मेकिंग रोड्स, या फिर सड़कें बनाने के लिए काटा जाएगा, एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, या घर तामीर करने के लिए काटा जाएगा, दीज एनिमल्स लूज़ देयर शेल्टर, ये जो जानवर होते हैं ये खो देते हैं, लूज़ मतलब खो देना, देयर शेल्टर, अपने मस्कन को, अपने रहने की जगह को, ठिकाने को, एंड सोर्स ऑफ फूड, और अपने खाने पीने की चीज़ को भी वो खो देते हैं। जो इस तरह के जानवर होते हैं जो ट्रीज़ के ऊपर करते हैं, रिलाई करेंगे। विदाउट ट्रीज़, दरख्तों के बगैर, द सॉइल ड्राइज अप, मिट्टी खुश्क हो जाती है। नीचे आप देख रहे हैं, ये देखें, दरख्त ना होने की वजह से मिट्टी जो है वो ज़मीन जो है वो खुश्क हो रही है। ड्राइज अप एंड क्रैक्स, और फट जाती है। देख रहे हैं आप, ये क्रैक्स बने हुए हैं, ये निशान पड़े हुए ना, ये क्रैक्स बने हुए हैं। इट इज़ ईजीली कैरिड अवे बाय विंड एंड वाटर, और जब इस तरह के हालात हो जाएंगे मिट्टी के तो क्या है, फिर वो हवा आएगी, पानी आएगा, तो इस तरह की मिट्टी को साथ अपने बहा ले जाएगा, तो आस्ता आस्ता वहाँ से ज़मीन भी नीचे आनी शुरू हो जाएगी। ट्रीज़ एब्जॉर्ब वाटर फ्राम द सॉइल, दरख्त जो हैं वो पानी सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं ज़मीन से पानी। एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट्स, और जो इनके ज़्यादा पानी होता है, एक्स्ट्रा ज़ायद पानी होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, दरख्त के पत्तों से इवेपोरेट होकर हवा में शामिल हो जाता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग क्लाउड्स, ये वाला जो पानी है जिसके अंदर ये बड़ा बैलेंस रोल प्ले करते हैं ट्रीज़, इसकी वजह से फिर बनते हैं क्लाउड्स, मतलब कि बादल बनते हैं। एंड सो ट्रीज़ इफेक्ट द रेनफॉल ऑफ एन, आगे नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज मेरा ख्याल इतनी ही रीडिंग काफ़ी है, 9 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप यहाँ तक रखें इसको।
बाकी हम नेक्स्ट पेज पे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रीडिंग करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।